Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This side Manpreet and you are watching IELTS Fever channel. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया क्यू का टॉपिक. Describe a time when you did a lengthy calculation without using the calculator. जब आपने बिना किसी कैलकुलेटर के एक लेंथी कैलकुलेशन की हो. When was it? कब की? Where was it? कहाँ पर? How did you do? कैसे किया? And how you feel about it? और एंड में आपको कैसा फील हुआ? सो ये है हमारा क्यू का टॉपिक. इसके बारे में हम बात करेंगे. इसका सैम्पल आंसर देखते हैं. और सैम्पल आंसर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है. साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सैम्पल आंसर से. ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी ईयर्स आई फेस्ड एन इंसिडेंट वेयर आई हैड टू परफॉर्म अ लेंथी कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर. कहते मेरे यूनिवर्सिटी ईयर्स की बात है जब एक ऐसा इंसिडेंस, एक ऐसा सिचुएशन मेरे सामने आई जब मुझे परफॉर्म करनी थी लेंथी कैलकुलेशन बिना किसी कैलकुलेटर के. आप चाहो तो हुक लाइन या जर्नल लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, या सिंपली जैसे मैंने स्टार्ट किया है बिल्कुल ऐसे भी क्यूकर को स्टार्ट कर सकते हो. इट वॉज अ चैलेंजिंग येट रिवार्डिंग एक्सपीरियंस दैट टेस्टेड माई मैथमेटिकल एबिलिटीज. कहते मेरे लिए चैलेंजिंग था, बट फिर बाद में क्या है, एक रिवार्डिंग एक्सपीरियंस था जिसने चेक की, जिसने टेस्ट की मेरी मैथमेटिकल एबिलिटीज, मेरी जो पावर थी जो चेक की कि मैं किस तरह से ये मैथमेटिक्स की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. अब मुझे बताना है कि कब हुआ था. दिस इवेंट occurred during my second year in university while taking an advanced mathematical course. कहते ये सिचुएशन मेरे सेकेंड ईयर में हुई थी यूनिवर्सिटी के, क्योंकि उस टाइम पर मैंने क्या रखा हुआ था, एडवांस मैथमेटिकल कोर्स था मेरे पास. आवर प्रोफेसर हैज़ असाइंड अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम set to be completed without the aid of a calculator. हमारे प्रोफेसर ने एक असाइन की, एक टेस्ट लिया हमारा कि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम हमें दे दी, सेट कर दी और हमें वो सॉल्व करनी थी विदाउट द एड ऑफ कैलकुलेटर. AID यहाँ पर वर्ड है हेल्प से, इसका मतलब है हेल्प, विदाउट द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर. क्यों किया उन्होंने ऐसा? एज ही बिलीव्ड इट वुड शार्पन आवर मैथमेटिकल इंट्यूशंस एंड इन्हांस आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. क्योंकि वो ऐसे मानते थे कि इससे हमारी जो मैथमेटिकल एबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी और हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो भी ज़्यादा बढ़ेंगी, इम्प्रूव होंगी. This segment took place in the university library, where I settled into a quiet corner to tackle this complicated calculation. कहते हैं ये असाइनमेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में हुई, जहाँ पर हमें एक क्वाइट कॉर्नर दिया गया इस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए. As I began to work through the problem set, I realized the importance of staying organized and methodical. कहते कि जैसे ही मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना और मैथमेटिकल स्किल्स का होना. I carefully structured my approach, breaking down the each problem into smaller and more manageable segments. कहते जैसे ही मैंने केयरफुली क्या किया, स्ट्रक्चर अप्रोच बनाई. सबसे पहले जो बड़ी स्टेटमेंट्स थी, जो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट थी, उनको छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़े में बांटना शुरू कर दिया ताकि मेरे को प्रॉब्लम मेरी छोटी लगे और उसे मैनेज करना स्टार्ट कर दिया. This allowed me to focus on individual component and their relationship and providing a clear understanding of the overall situation. इसने मुझे क्या अलाउ किया? इसने मुझे अलाउ किया कि मैं जो है ईच कंपोनेंट, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है, जो छोटे छोटे टुकड़े मैंने बांटे थे वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के, उसको मैं समझ सकूं और उसका सल्यूशन ढूंढ सकूं. दिस प्रोसेस वाज अनडाउटली चैलेंजिंग as it required higher concentration and patience. कहते कि ये चैलेंजिंग थी क्योंकि इसमें हाई कंसंट्रेशन चाहिए थी और पेशेंस लेवल हाई चाहिए था. However, I soon discovered that my proficiency in mental arithmetic improved considerably. कहते कि मुझे ये लगा कि मेरी जो
शक्ति है, जो मेरी प्रोफिशिएंसी है, वो मेंटल मैथमेटिक में वो इम्प्रूव हो रही है। एंड माय एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट वाज स्ट्रेंथन। और जो मेरी एबिलिटी थी, जो मेरी शक्ति थी कि मैं उन पैटर्न्स को, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के पैटर्न दिए गए थे, उनको समझूं, उनके बीच का कनेक्शन ढूंढूं और कंसेप्ट को क्लियर करूं, वो इम्प्रूव हो रहा था धीरे धीरे। The experience also served as a reminder of the importance of mastering fundamental of mathematics skills, as these form of the foundation for more complex problem solving। कहते हैं इससे एक चीज़ और पता चलती है, एक चीज़ और मुझे याद हुई कि कितना ज़रूरी है कि हमारा बेसिक, जो हमारा बेस है मैथमेटिकल्स का, जो हमारा फंडामेंटल है, वो हमारा फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल वो प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी होगा अगर हमारा बेस सही होगा। यानी कि अगर हमें बेसिक नॉलेज होगी किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी स्किल की, देन हम एडवांस लेवल को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी हद तक। Upon completing the calculations and successfully solving the problem set, I felt a profound sense of accomplishment and satisfaction। कहते हैं कि इसको कंप्लीट करने के बाद, ये कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन थी विदाउट कैलकुलेटर के, इसको सॉल्व करने के बाद मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिली, एक अच्छा फील हुआ। एंड in the end, this experience was quite challenging and amazing at the same time। कहते कि चैलेंजिंग भी था और अमेजिंग भी था सेम टाइम पर। And it instilled in me the confidence to tackle even the most challenging problem in future। कहते कि इसने क्या किया, मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस भर दिया कि मैं किसी भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम को, जो मेरे सामने अगर कोई ऐसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर, तो मैं उसे सॉल्व कर सकूं। सो दिस इज़ द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू का टॉपिक। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी ऐसे क्यू कार्ड का सिंपल आंसर चाहिए जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है या उसके आइडियाज़ हमें नहीं आ रहे, देन लेट मी नो। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम ज़रूर उसके जो है सैम्पल आंसर आपके साथ शेयर करेंगे। सो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्द प्रेडिक्शन वीडियो डालने वाले हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।